देखिए इधर भाई, पहली बात तो लीप ईयर क्या होती है। अगर हम 4 से भाग लगाएं किसी भी साल में, अगर वो डिवाइड हो जाती है तो क्या बन जाती है, लीप ईयर। अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के केस में क्या करते हैं, उसे 400 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगी, लीप ईयर बन जाएगी। और फिर मैंने बताया था कि ऑड डे क्या होगा। ऑड डे का मतलब है जब हम 7 से भाग करते हैं किसी नंबर को और 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इतने क्या हो सकते हैं, ऑड डे। इनका यूज कैसे करना है, इनका यूज समझो कैसे करा जाएगा। अब यहां से मैं एक कोड लिखूंगा और उसका नाम है डे कोड। क्या नाम है, डे कोड। इस तरीके से आप एक सर्कल खींच लो और हम स्टार्टिंग कर देते हैं कहां से, मान लो संडे से। संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 7 दिन होंगे, 7 दिन होंगे। और ये जब 7 से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर मिलेंगे। अगर 7 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर मिला है तो वो संडे हो जाएगा। 2 का मतलब मंडे, 3 4 5 6 और 0। किसी संख्या को 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके 6 तक आएगा। अगर जैसे भी रिमाइंडर मान लो 2 आया है तो उस दिन कौन सा होगा, मंडे। अगर रिमाइंडर 4 आया है तो दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। बात समझ में आ रही है। 0 रिमाइंडर है तो कौन सा दिन है, सैटरडे। क्लियर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अब देखो कैसे, मान लो कहता है कि किसी महीने की पहली तारीख को मान लो संडे है, पहली तारीख को संडे है तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की फर्स्ट तारीख को, पहली तारीख को संडे है तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मैं क्या करूंगा इस 19 को 7 से भाग, 7 से भाग करने पे आपको क्या चेक करना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्सडे। उस दिन क्या होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए। देखो यहां पर देखना है, एक संडे को बता रहा है। अब जो रिमाइंडर 5 आया वो किसको बताएगा, थर्सडे को। हमने देखा कि हमारा संडे का कोड क्या है, एक ही तो है। अब हमारा कोड क्या है, 5, तो 5 का मतलब सॉरी थर्सडे हो जाएगा। हिसाब लगा के देख लो भाई। एक के बाद फिर कब आएगा, 8 तारीख को आएगा, 7 दिन बाद आता है ना। संडे कब आएगा, 8 तारीख को। 8 में फिर क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 15 को आएगा। 15 को संडे आएगा। 15 के बाद 16 को मंडे हो जाएगा। 17 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 18 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। और 19 को क्या हो गया, थर्सडे। क्लियर है बात। तो इन सब को ऐसे काउंट करने से अच्छा है कि आप ऑड डे निकाल लो, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। हाँ, ये पता होना जरूरी है। देखो क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि पहली तारीख, यहाँ पर अगर ये पहली तारीख को क्या बता देता, कुछ और दिन बता देता। मैंने कहा फ्राइडे है, लो अगर पहली तारीख का फ्राइडे है तो 19 तारीख का क्या होगा। तो देखो क्या करना है, एक्चुअल में पहली को क्या होना चाहिए था, संडे होना चाहिए। संडे की जगह इसने फ्राइडे कर दिया, संडे की जगह फ्राइडे कर दिया तो 2 दिन माइनस कर रहा है ना। समझ रहे हो इधर भाई, मैं इधर समझा रहा हूँ, गर्दन उधर तू गिर जाने दे, तू तो इधर देख ले भाई है? मैंने क्या, एक्चुअल में होना चाहिए संडे 1 को, लेकिन ये बता रहे हैं फ्राइडे, तो इसका मतलब 2 दिन कम कर दिया ना इन्होंने, संडे की जगह फ्राइडे बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, थर्सडे। तो थर्सडे में से 2 माइनस कर दो, थर्सडे में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अगर एक को संडे नहीं है, एक को कोई और दिन है, हमने कहा फ्राइडे है, तो होना चाहिए था संडे लेकिन है फ्राइडे, तो इसका मतलब 2 दिन माइनस कर दिया। अब हमारा आंसर आना चाहिए था थर्सडे, लेकिन 2 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। देख लो लगा के साहब, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे।
चलो आगे।